नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं ये क्लास 9th बायोलॉजी के होंगे। और जो चैप्टर हमारे पास है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। 65 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच प्लास्टिड्स आर कलरलेस। तो कौन से प्लास्टिड्स कलरलेस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज क्रोमोप्लास्ट, सेकंड ऑप्शन इज क्लोरोप्लास्ट, थर्ड ऑप्शन इज ल्यूकोप्लास्ट। तो आपको पता होना चाहिए ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। तो ये करेक्ट है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। तो ये भी करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ इट्स ओन डीएनए। ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन कौन सा इसमें इनकरेक्ट होगा। नन ऑफ द एबव। सभी ऑप्शन ऊपर जो दिए गए हैं वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है वेयर आर द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स रिक्वायर फॉर सेल मेम्ब्रेन्स मैन्युफैक्चर्ड सिंथेसाइज। ये मैन्युफैक्चर हो या सिंथेसाइज हो दोनों एक ही बात है। तो कहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं, कहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स दोनों सिंथेसाइज होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। प्रोटीन्स जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज होता है और जो लिपिड्स होते हैं दे आर सिंथेसाइज्ड इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है हु कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने कॉइन किया गया है, मतलब किसने बताया था प्रोटोप्लाज्म टर्म को किसने डिस्कवर किया था। तो दैट इज पुरकिंजे। तो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर नहीं किया, प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया है। और अगर पूछा जाएगा प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किसने किया तो मोहल ने डिस्कवर किया है प्रोटोप्लाज्म को, MOHL मोहल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर ऑफ द सेल किसको बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि जो भी एनर्जी का जनरेशन होता है वो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। फूड का ऑक्सीडेशन भी कहीं पे होता है, तो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 में बोला गया है प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो प्लांट सेल किस चीज़ की बनी होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सेल्यूलोज, सेकंड ऑप्शन इज लिपिड्स, थर्ड ऑप्शन इज प्रोटीन्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज शुगर। तो इसका याद रखना है आपको, प्लांट की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा गया है प्लाज्मोलिसिस अकर्स ड्यू टू। तो प्लाज्मोलिसिस किस वजह से होती है। तो प्लाज्मोलिसिस की वजह से श्रिंकेज होता है, जो सेल होता है उसमें जो श्रिंकेज आती है वो प्लाज्मोलिसिस की वजह से आती है। और उस प्रोसेस को, मतलब उसकी वजह क्या होती है, तो उसकी वजह होती है एक्सऑस्मोसिस। एक्सऑस्मोसिस का मतलब होता है बाहर निकलना। देखिए एक्स जहाँ पे वर्ड आ जाए, एक्स का मतलब होता है बाहर निकलना और एंड का मतलब होता है अंदर आना। तो यहाँ पे क्योंकि लिक्विड बाहर आ रहा होगा तो प्लाज्मोलिसिस का मतलब क्या होता है, श्रिंकेज। और श्रिंकेज मतलब कि जो भी मटेरियल है उसका बाहर निकलना सेल से, तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एक्सऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है लिपिड्स मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो लिपिड्स कौन सिंथेसाइज करता है, अभी हमने बताया था आपको, लिपिड्स सिंथेसाइज करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स इज ऑल्सो नोन एज। तो देखिए अनडिफाइंड जो न्यूक्लियर रीजन होगा उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में आप लोग को याद रखना है कि जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कहा गया है द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर्स इनटू फ्रॉम सिंपल शुगर्स। देखिए कॉम्प्लेक्स शुगर से मतलब कॉम्प्लेक्स शुगर फॉर्म हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है, सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्जन हो रहा है। तो ये कौन करता है, दिस इज डन बाय गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें भी पूछा गया है सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, शेल्डियन एंड श्वान ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए। तो डीएनए न्यूक्लियस के अलावा किसके पास होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय। तो देखिए रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, कॉर्क में करी थी। कॉर्क प्लांट का पार्ट होता है छोटा सा, ठीक है, तो उसी से डिस्कवरी करी थी किसने, रॉबर्ट हुक ने किसी डेड सेल की डिस्कवरी करी। लेकिन यहाँ पूछा गया है लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी है, तो वो करी है ल्यूवेनहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में पता होना चाहिए, इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है।
नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया है डबल मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, तो डबल मेम्ब्रेन किसके पास नहीं होती है, तो डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है लाइजोजोम के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूट हेयर एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू। तो आप लोग ने देखा होगा सॉइल जो हमारे पास जो रूट्स होती हैं, जो भी प्लांट्स में रूट्स होती हैं उसके पास छोटे छोटे से हेयर्स निकले होते हैं, और वो हेयर करते क्या हैं, वो हेयर सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन का, वाटर हो गई या न्यूट्रिएंट्स हो गए उनके एब्जॉर्प्शन का क्या कर देते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब होता क्या है कि इससे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जिस प्रोसेस से वाटर एब्जॉर्ब होता है दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वी से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों बोला जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है, बिकॉज डैश आर अटैच टू इट। तो क्या अटैच होता है इनसे, तो इनसे अटैच होते हैं राइबोसोम्स, और यही राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। तो 16th क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज राइबोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है माइटोसिस प्रोड्यूसेस टू आइडेंटिकल सेल्स वाइल मियोसिस प्रोड्यूसेस। ये आपको सेल डिवीजन के दो टाइप्स दिए गए हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में आप देखेंगे तो 2 आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन मियोसिस में 4 आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें कहा गया है क्रोमोसोम्स कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑल्सो रिमूव्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस। क्या ये चीज़ ट्रू है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्रोमोसोम का ये कोई काम नहीं होता करने का, तो क्रोमोसोम ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है एनर्जी रिक्वायर्ड बाय वेरियस chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। तो बिल्कुल सही है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी जनरेटिंग यूनिट है, और वो किस फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करता है, तो वो जनरेट करता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में, दैट इज ATP। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आइडेंटिफाई द फिनोमेना बाय विच प्रोटोप्लास्ट ऑफ अ सेल श्रिंक्स। देखिए श्रिंकेज की बात हो रही है, श्रिंकेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ निकल रही होगी, और निकलने का मतलब क्या होता है, निकलने का मतलब होता है एक्स ऑस्मोसिस, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने कहा था इसकी तरह एक और वर्ड होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। तो आपको एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस याद रखना है, तो यहाँ पे एक्सोस्मोसिस होगा, और एक्सोस्मोसिस और क्या बोलते हैं, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें कहा गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन। अब देखिए टेक इन ऑक्सीजन मतलब एक लेने की बात हो रही है, पास आउट कार्बन डाइऑक्साइड मतलब निकालने की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 है। इसमें बोला गया है क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। तो क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं, तो क्रोमोसोम्स के पास DNA भी होता है, क्रोमोसोम्स के पास प्रोटीन भी होता है, तो इसके दोनों ही आंसर सही हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कहा गया है ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज। तो जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, ऐसे ऑर्गेनेल जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती उसको क्या कहते हैं, तो दे आर कॉल्ड राइबोसोम्स, इनको राइबोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया है अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज। तो देखिए यहाँ पे एक्वायरिंग की बात आ रही है, मतलब अंदर जाने की बात आ रही है, अंदर कोई भी चीज़ ली आती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो एक्सोसाइटोसिस मतलब निकलना हो जाएगा, और एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर आना, तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो क्या चीज़ प्लांट सेल में नहीं होती है, तो वैक्यूल प्लांट सेल में होता है, बड़ा सा होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, लेकिन सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल का काम क्या होता है मैं आपको बता दूं, सेंट्रियोल का काम एनिमल सेल में होता है सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन परफॉर्म कौन करता है, सेंट्रियोल्स करते हैं। तो सेंट्रियोल्स प्लांट सेल में क्या होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पेयर। आपको इनकरेक्ट पेयर पे टिक लगाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ सेल, बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन में बोला है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज पावर ऑफ द सेल, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में बोला गया है क्लोरोप्लास्ट, दैट इज किचन ऑफ द सेल, तो ये भी सही है। जो हमारे पास ऑप्शन है लाइसोसोम, ये गलत है। लाइसोसोम सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्रिस्टी क्रिएट्स लार्ज सरफेस एरिया फॉर डैश जनरेटिंग रिएक्शंस।
तो कौन सी चीज़ की मतलब किस रिएक्शन के लिए क्रिस्टी रिस्पॉन्सिबल होता है जो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, तो वो है एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस। तो जो ऐसी रिएक्शन जिससे एटीपी जनरेट होता है, तो क्रिस्टे क्या करता है, क्रिस्टे सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच वन इज़ करेक्ट मैच इन द फॉलोइंग। तो आपको इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, यही आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। पहला ही आंसर सही था, तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें कहा गया है विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन सेल। तो देखिए जो डिटॉक्सिफिकेशन में जो मदद करेगा, जो पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है और पॉइजन और ड्रग्स को जो डिटॉक्सिफाई करता है, वो कौन होता है, वो होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ग्रेप्स प्लेस्ड इन कंसेंट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन। तो देखिए कंसेंट्रेटेड सलाइन सॉल्यूशन में अगर ग्रेप्स को पुट कर देंगे तो ग्रेप्स क्या हो जाता है, ग्रेप्स श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो ग्रेप्स के अंदर जो भी लिक्विड मटेरियल होगा वो बाहर निकल जाएगा। और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको लिख के बताइएगा क्या कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है। इसमें कहा गया है राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ। तो राइबोसोम्स किस चीज़ के बने होते हैं, तो राइबोसोम्स आरएनए के भी बने होते हैं, राइबोसोम्स प्रोटीन के भी बनाते होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच वन इज नोन एज फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स। तो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स किसको बोलते हैं, तो फैक्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्म इंक्लूड्स। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है और साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है और साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लाज्म में तीनों चीज़ें आ जाएंगी, हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म भी आ जाएगा, साइटोप्लाज्म भी आ जाएगा और सेल मेम्ब्रेन भी आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है अ सेल विल स्वेल अप। तो सेल में स्वेलिंग कब आएगी, ये पूछा गया है। तो देखिए कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द सेल इज हायर देन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सराउंडिंग मीडियम। तो अगर ऐसा होता तो स्वेलिंग ना होती, क्योंकि देखिए वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए, सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का सराउंडिंग में ज़्यादा होना चाहिए और वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन सेल में क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ दीज ऑप्शन आर नॉट फंक्शंस ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम का फंक्शन क्या नहीं होता है, तो राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 36 है विच ऑफ दीज इज नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या चीज़ रिलेटेड नहीं है, देखिए नॉट लगा हुआ है, इसका मतलब क्या चीज़ रिलेटेड नहीं है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ बोली गई है इट बिहेव्स एज ट्रांसपोर्ट चैनल फॉर प्रोटीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन वेरियस रीजन्स इन साइटोप्लाज्म। इट कैन बी साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन। नहीं, तो ये साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन नहीं होती है। एंडोप्लाज्मिक इज नॉट द साइट ऑफ एनर्जी जनरेशन, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप सभी ऑप्शंस को ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी से क्लियर हो जाती है। हम लोग अगर कट आउट करें, अगर गलत ऑप्शन को ही गलत कर दें, मतलब गलत को ये समझ लें कि हाँ ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो उससे भी हम लोग आसानी से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है फॉलोइंग आर फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। तो आपको करेक्ट डेफिनेशन बतानी है ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस की पहली जो डेफिनेशन दी गई उसमें कहा गया है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और यही डेफिनेशन ऑस्मोसिस की क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें कहा गया है डैश इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एनर्जी करेंसी क्या होती है, तो ये होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दैट इज ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए प्लाज्मोलिसिस अभी हम लोग ने देखा भी था। प्लाज्मोलिसिस इन अ प्लांट सेल इज डिफाइंड एज। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, तो श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म की श्रिंकेज होती है और किस सॉल्यूशन में, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपरटोनिक मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स प्रिमिटिव सेल्स जिनके पास होते हैं, जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको समझना है कि इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या है। तो देखिए करेक्ट सेंटेंस में एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू RER। तो ये गलत है, एंजाइम्स का कोई फंक्शन नहीं होता।
RER नहीं प्रिपेयर होता है एंजाइम से। अगला ऑप्शन दिया है RER एंड SER प्रोड्यूसेस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा क्या वो लिपिड प्रोड्यूस करेगा और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है उसमें कहा गया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और थर्ड ऑप्शन जो फोर्थ ऑप्शन दिया है उसमें कहा गया है न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे ढूंढ के कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 41। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया है विच सेल ऑर्गेनेल प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन एंड ड्रग इन अ सेल। तो ड्रग और सेल में जो भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है वो कौन करता है, तो दैट इज डन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है। इसमें बोला गया है क्या, इसमें बोला गया है द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो प्रोटीन्स और लिपिड्स को कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं फिर से बता देता हूँ, प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चरिंग का काम कौन करता है, तो प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल का फंक्शन क्या नहीं होता, तो वैक्यूल का फंक्शन लोकोमोशन नहीं होता है। तो लोकोमोशन के लिए वैक्यूल मदद नहीं करता, बाकी जो तीनों चीज़ें हैं इनमें वैक्यूल मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज स्टेटेड बाय। तो सेल अराइज करता है अपने पुराने सेल से, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये किसने कहा था, ये कहा था वर्चो ने। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्चो। नेक्स्ट इज विच इज़ द स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। इसको PPLO भी कहा जाता है, प्लूरो निमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कहा है द वर्ड सेल इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला। तो सेल जो वर्ड है दैट वो किस वर्ड से डिराइव किया है, दैट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुला। सेलुला वर्ड से डिराइव किया गया है और सेलुला का मतलब क्या होता है, लिटिल रूम होता है। अब आपको बताना है कि सेल वर्ल्ड किसने दिया, तो सेल वर्ल्ड जिसने सेल की खोज करी सबसे पहले, और वो है रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 48 व्हाट हैपेंस टू द रेजिन इफ़ दे आर प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन में अगर रेजिन को हम लोग रख देंगे तो ना उसमें स्वेलिंग आएगी ना उसमें श्रिंकेज आएगा, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, मीन्स नथिंग हैपेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। इसमें कहा गया है इन ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस में क्या होता है। तो देखिए सॉल्वेंट, पहला ऑप्शन दिया है सॉल्यूट मूव्स, तो सॉल्यूट तो नहीं मूव करता। सॉल्वेंट मूव्स, तो सॉल्वेंट तो मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कहा गया है विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज सुसाइडल बैग। तो सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स इज लाइसोसोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। इसमें कहा गया है बिगेस्ट सेल इज। तो बिगेस्ट सेल क्या होता है, बिगेस्ट सेल होता है, देखिए यहाँ PPLO दिया गया है, PPLO स्मॉलेस्ट सेल होता है, लेकिन जो बिगेस्ट सेल होता है वो क्या होता है, दैट इज ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। तो क्रोमोसोम्स किस चीज़ के बने होते हैं, तो क्रोमोसोम्स बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड के और प्रोटीन के। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दैट इज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 53 है, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं क्या आंसर होगा। तो यूकैरियोटिक सेल हैव एबिलिटी टू अडॉप्ट अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कैरी आउट डायरेक्टेड मूवमेंट्स। ठीक है, तो कई सारे शेप्स अडॉप्ट कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल, ये चीज़ बिल्कुल सही है। और ऐसा क्यों होता है, देयर आर 3 प्रिंसिपल टाइप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स। देखिए 3 प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स विच कंस्टिट्यूट द साइटोस्केलेटन। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, मतलब जो रीज़न है वो भी सही बताया गया है कि इनके अंदर जो प्रोटीन फाइबर्स हैं, प्रोटीन के फिलामेंट्स हैं, यही क्या करते हैं, कहीं ना कहीं शेप वेरिएशन में मदद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 54 है। इसमें कहा गया है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड। तो यहाँ बेटा ऑस्मोसिस नहीं होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे सोचते हैं कि इसमें ऑस्मोसिस आंसर हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंपल मूवमेंट कहा गया है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का भी यूज़ होता है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। इसमें कहा गया है क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56। इसमें भी आपके पास असर्शन दिया गया है, रीज़न दिया गया है, आपको आंसर सही से बताना है क्या होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया करिए, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन बच्चों के गलत हो जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन शोज अ फ्लूइड बिहेवियर, तो ये चीज़ बिल्कुल सही है। सेकेंड बोला गया है अ मेम्ब्रेन इज अ मोजाइक और कंपोजिट ऑफ डाइवर्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन शोज अ फ्लूइड बिहेवियर, ये बिल्कुल सही है। और जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है मेम्ब्रेन इज अ मोजाइक कंपोजिट ऑफ डाइवर्स लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये जो रीज़न है दैट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर जो होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 57 है। इसमें कहा गया है लाइजोसोम्स अराइजेस फ्रॉम। तो लाइजोसोम्स कहाँ से अराइज होते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड ऑप्शन इज गोल्गी अपैरेटस, थर्ड ऑप्शन इज न्यूक्लियस एंड फोर्थ ऑप्शन इज प्लास्टिड। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी हम लोग ने लाइजोसोम्स के बारे में बहुत सारी बातें करी थी, इनको सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। अब देखिए लाइजोसोम्स अराइज कहाँ से होते हैं ये बताना है। तो लाइजोसोम्स अराइज होते हैं गोल्गी अपैरेटस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। इसमें कहा गया है अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज। तो देखिए अमीबा जो है वो अपना फूड कहाँ से लेता है, किस प्रोसेस से लेता है। तो अभी हमने बताया था कोई भी चीज़ अंदर अगर ली जाती है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, इसको फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। इसमें कहा गया है हु डिस्कवर्ड गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी किसने डिस्कवर करी है, तो जिसके नाम के आगे गोल्गी लगा है उसने गोल्गी बॉडी डिस्कवर करी, दैट इज कैमिलो गोल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है विच सेल ऑर्गेनेल हैज़ इट्स ओन जेनेटिक मटीरियल। तो जेनेटिक मटीरियल किसके पास होता है अपना खुद का, तो जेनेटिक मटीरियल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास और प्लास्टिड्स के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल्स। तो देखिए जो वायरस होते हैं उनको लिंक बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्योंकि अगर वो बॉडी के बाहर रहेंगे तो वो नॉन लिविंग हो जाएंगे, लेकिन अगर बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो मतलब वो बढ़ने लग जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। तो इसीलिए जो वायरस होता है वो जब बाहर रहता है बॉडी के तो वो क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल्स के फॉर्म में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ अ वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है। इसमें कहा गया है इन अ टेस्ट। इसमें भी देखिए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पूछी गई, बेसिक सा क्वेश्चन है। इन अ टेस्ट अ टीचर कलेक्टेड द आंसर्स रिटन बाय 4 स्टूडेंट्स एज डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोसिस बताए और 4 लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए। रीड केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन। आपको बताना है इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल, और यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन इसमें क्या मिसिंग है, तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लिखा हुआ है। इसमें क्या लिख दिया गया है, तो यहाँ परमिएबल मेम्ब्रेन लिख दिया गया है। इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स को मूव कराया गया, जबकि कौन मूव करता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड आउट दी फॉल्स सेंटेंस। अब आपको बताना है इसमें फॉल्स क्या है। गोल्गी अपैरेटस इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। तो बिल्कुल ठीक है, अभी बताया था हमने कि लाइजोसोम कैसे फॉर्म होता है, तो गोल्गी अपैरेटस फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पार्ट इसका दिया गया है न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव डीएनए, ये भी सही है। नेक्स्ट बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल एज एटीपी इज जनरेटेड, ये भी सही है। डी ऑप्शन में कहा गया है साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो ये गलत है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, तो 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है एंजाइम्स पैक्ड इन लाइसोसोम्स आर मेड थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये गलत है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो देखिए ये अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ये तो आप लोग बताएंगे, तो इसको आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, इसमें कहा गया है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्रूट व्हेन अनराइप इज ग्रीन। देखिए जब कच्चा फल होता है तो वो कैसा होता है, हरे कलर का होता है, और जब वो पक जाता है, जब वो राइपेंड हो जाएगा तो उसमें कलर चेंज हो जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए जो ग्रीन कलर है दैट इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, और जो कलर में चेंज आया दैट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट गेट चेंजेस इनटू क्रोमोप्लास्ट। तो 65th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है उसको पढ़ लेते हैं। सेल इज़ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो बिल्कुल सही चीज़ है। सेकेंड बोला गया है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ये भी बिल्कुल सही बात कही गई है, और जो असर्शन है दैट, जो रीज़न है दैट इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर असर्शन। ये रीज़न भी बिल्कुल सही है असर्शन का। तो इसीलिए जो सेल है उसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, क्योंकि सेल से अगर कोई भी छोटी चीज़ होगी या अगर कोई कंप्लीट सेल नहीं है, सेल में अंदर अगर कोई भी चीज़ कम है तो वो इंडिपेंडेंटली लिव नहीं कर पाएगा, मतलब वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो इसके आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले टर्न पे एक और नए लेक्चर के साथ आएंगे, नए मल्टीपल चॉइस सेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, कम से कम हम लोग को पता चलता रहे कि बच्चे हम लोग के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।